भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। आप देखिए, आप ये शरीर छोड़ के जाने वाले हो, यहाँ रहने वाले नहीं हो, और हम यहाँ परमानेंट एड्रेस बनाने में लगे हुए हैं, परमानेंट रिलेशन बनाने में लगे हुए हैं। कमाल है, कैसी विचित्र चीज है जीवन की। राजकुमार जी, आवाज बंद कीजिए अपने फोन की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उद्धव जी कृष्ण के सखा माने बराबरी के सखा, सखा मतलब बराबर। अब ये वृंदावन में आए तो कहते हैं हम वृंदावन में ही रहें। बताओ, कमाल है, मथुरा ना जाएं। और देखो, इनमें गोपियों की छाया क्या है। घर छोड़ दिया, जाति छोड़ दी, माने मथुरा नहीं जाएंगे। वो अपने घर में तो कभी जाएंगे ही नहीं, और माँ बाप भाई बंधु सब छूट गए। कमाल है, सब छूट गए, जाति और संप्रदाय छूट गए। वो कहते हैं हम तो वृंदावन में ही रहेंगे। बोले, किसी भक्त के पास जब कोई जाके बैठता है और उसका दिल भक्त की ओर उन्मुख होता है कि जरा देखें भक्त के हृदय में क्या है, तो जब वो उधर देखने लगता है तो अपना हृदय सरोवर शांत हो जाता है, तरंगे ज्वार भाटा खत्म हो जाता है। आप संसारी जीव के पास जाके बैठो, वो क्या करेगा? संसार की बातें करेगा। किसी भक्त के पास जाके बैठो, वो भगवान की बातें करेगा। और अब हमें तो मजा आता है, हम अपने को शरीर मानते हैं तो संसारी बातों में मजा आएगा। क्या करें? अब आप डिसाइड करो, आपको शरीर बन के मरना है या भक्त बन के अमर होना है। भाई आपने डिसाइड करना है। जिंदगी भर का ये आवागमन खत्म करना है या बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में पड़ना है। नतीजा यहां का ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। हमारे बाद हमारे बच्चे कितने बड़े बड़े फोटो बना के लगा दें, उससे क्या होगा? आप देखने आओगे? आप देखने आओगे? कभी गलती से बैल बजा दी तो घर में नहीं घुसने देंगे। आपका बनाया हुआ मकान भूत कह के बाहर निकाल देंगे। आप पास्ट हो जाओ, यहां वर्तमान की जरूरत है। और वर्तमान में आप आत्मा हो, परमात्मा से मिलने के लिए ये शरीर मिला। हमें ये भी जागृति नहीं हुई है। तो भक्त के हृदय में क्या है? जब उधर देखने लगता है तो उसका हृदय सरोवर शांत हो जाता है और उसमें भक्त के भाव चंद्रमा की छाया पड़ती है। यानी खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलने लगता है।
भक्त के पास जाओगे तो भावना बदलने लगेगी, अपने आप बदलने लगेगी, और अपने हृदय में भी चांदनी खिल जाएगी। अब गोपियों के संपर्क में जब उद्धव जी आए तो उनका चित्त शांत हुआ। पहले कितनी बेचैनी थी, अभी बलराम जी के प्रश्न का जवाब देना है, अब उग्रसेन जी के जवाब देना है, अब वसुदेव जी की बात का भी जवाब देना है, अब भगवान कृष्ण का भी सखा को भी देखना है, दोस्ती भी निभानी है, अपना घर भी देखना है, जैसे आप हम लोगों को पियर भी देखनी है, ससुराल भी देखनी है। वजन कोई नहीं है सर पे, मगर माना हुआ है हमने। देखो आप और हम सब लोग कितने व्यस्त। अगर किसी से कहो ना आधा घंटा चलो भगवान की इच्छा, नहीं देखो आज नहीं कल बैठेंगे, आज तो आपको पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट काम से मुझे जाना है। कहां जाना है? सब्जी लेने जाना है। अब सोच के देखो कि हमारे जीवन का हमारे लिए भगवत प्राप्ति ज्यादा जरूरी है या संसार का काम जरूरी है? संसार टेम्परेरी हमारे लिए, शरीर टेम्परेरी। परमानेंट को पाने आए थे, टेम्परेरी में पागल हो गए। और हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े योग ज्ञानी योगी बुद्धिमान, सब हम सब विद्वान हैं अपनी बुद्धि में। तो गोपियों के संपर्क में जब उद्धव जी आए तो उनका चित्त शांत हुआ। जब संत के पास जाते हैं तो शांति चित्त की आती है, धन में शांति नहीं है। ये मत समझ लेना, बहुत से लोग सोचते हैं धनवान हो जाए तो शांति आ जाएगी। तब उसमें गोपियों के भाव को छाया पड़ने लगी। तो जैसे गोपियां छोड़ती हैं अपना कुटुंब, अपना घर, वैसे उद्धव जी ने भी अपना घर और अपनी जाति, अपना संबंध सब छोड़ने को राजी हो गए। ये है असली गुरु के पास जाने का फायदा। ये छोड़ना क्या होता है? शरीर का संबंध संसार से, मेरा संबंध उन जागे हुए लोगों से जो आत्म जागृति जिनके हो गई है और भगवत प्राप्ति के लिए है। एक मन है, यहां एक्टिंग करनी है, वहां प्रेम करना है। ये आज समझ लो, इस जन्म में समझ लो। लोग बहुत से तो बताया कि ऐसे थोड़ी उद्धार हो जाएगा, अभी तो कई जन्म हमारे कुत्ते बिल्ली गधे बनने के लिखे हुए हैं। अब मनुष्य शरीर आकर के हम जानवर ही बनना चाहेंगे तो बनेंगे, चाह ही नहीं है। यानी गोपियों के पास आकर के ऐसे पियक्कड़ बन गए, ऐसे नशेड़ी हो गए प्रेम के, सब छोड़ने को राजी हो गए। बोले जो मजा गोपियों के संपर्क में है, बताओ कमाल कर दिया। जो मजा गोपियों के संपर्क में है वो तो कृष्ण संबंध में भी नहीं है बाबा। वो भाई है तो क्या हुआ, बस अब तो नहीं जाएंगे। बड़ा कठिन है समझ पाना। तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं हम ईश्वर को ढूंढें, तो बाबा ईश्वर को चाहते हो, देखो हम इसका पता बतावें। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भागवत में श्लोक आया, सहेली हो। एक आश्चर्य की बात सुनो, वो कहते हैं मैं नंद बाबा के आंगन में देख आई हूं कि गांव के खिरक की धूल सारे शरीर में लगी हुई है और नंग धड़ंग, कमर में करघनी, हाथ में कंगन,
कंठ में बगन खड़ा और मुख पे ठिठोना कि नजर ना लगे, और वो बड़ी बड़ी आंखों वाला कमर पर एक हाथ रखे और एक सिर पर उठा करके, बताओ कमाल है। यानी भगवान नृत्य कर रहे हैं बालक बन करके। अब गोपियों का भाव है, अब उद्धव पागल हो गए, पहले ये गोपियां सारी पागल में, पागल खाने में तो नहीं आ गया। जैसे आप और हम लोग आगरा के पागल खाने में जाएं तो क्या नजर आएगा, सारे पागल मिलेंगे वहां पर। शादरा में जाएं सारे पागल मिलेंगे हमारे को वहां पर। उसे पहले यही लगा था ये सारी पागल हैं, मैं कृष्ण को छोड़ के आया हूं और ये इनके पास में कृष्ण बैठा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा, संग का असर आने लगा। आप देखिए, आप हम लोगों को ये सत्संग का नशा लगा कि नहीं लगा? पहले दिन, दूसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे संसार का रंग चढ़ता है, ऐसे ही धीरे धीरे भगवान के प्रेम का रंग चढ़ता है। संत महात्मा क्या कहते हैं, मैंने वेद वृक्ष को, बताओ, यानी वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, एक एक शब्द को, क्या बताओ, जैसे वृक्ष की एक एक शाखा अलग अलग ठूंठ करके देख ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत महात्मा कहते हैं मैंने वेद उपनिषद सब एक एक शब्द पढ़ करके देख लिए, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। अब मिला, अब मिला, अब मिला, कहां मिला? तो संत महात्मा क्या कहते हैं, गोपियों ने अपने आंचल के नीचे ढांप लिया था। बताओ, यानी ब्रह्म को, परमात्मा को, प्रीतम को गोपियों के आंचल में ढका हुआ है, इसलिए वो नहीं मिल रहा था। तो बाबा अगर चाहते हो श्री कृष्ण को, ध्यान दो, अगर चाहते हो श्री कृष्ण को, परमात्मा को, तो उसके लिए चाहिए प्रेम। प्रेम किससे मिलेगा? आप बताइए। आपको मिठाई खरीदनी है, चप्पल की दुकान पे मिलेगी? मिठाई की दुकान पे मिलेगी। मिठाई कहां मिलेगी? मिठाई की दुकान पे। दूध कहां मिलेगा? दूध की दुकान पे। राशन कहां मिलेगा? राशन की दुकान पे। ऐसे ही प्रेम मिलेगा प्रेम के धनी के पास में। तो प्रेम की धनी कौन है? गोपियां हैं। इसलिए उद्धव जी ने कहा हम तो बाबा गोपियों की चरणारविंद की धूल चाहते हैं, धन्य हो। हम इनके चरणारविंद की धूल चाहते हैं, हमें कृष्ण के चरणों की धूल नहीं बनना। वो तो यहीं नाचता रहता है, वो तो यहीं ठुमकता रहता है, उसके पीछे क्या जाए? जिनके पीछे वो भाग रहा है, हम उनकी चरण धूल बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत संत महात्मा मिलेंगे आपको। संसार में बहुत हैं जिन्होंने भगवान के लिए त्याग किया। आप सोचो, क्या महात्माओं ने, संतों ने त्याग नहीं किया? अब लेकिन आप और हम लोग त्यागना कुछ नहीं चाहते। हम सब लोग यहां पर आके कंजूस हो जाते हैं। अच्छा, त्यागना कहां से ये पता भी नहीं है। हम हरिद्वार जाके रहने लगे, हम वृंदावन जाके रहने लगे, हम बनारस जाके रहने लगे, उज्जैन जाके रहने लगे, तिरुपति बालाजी जाके रहने लगे। ये त्याग है? त्याग है शरीर संसार को सौंपना और मन भगवान को सौंपना।
मूल चीज जो त्यागने की है वो नहीं। ये शरीर, ये इंद्रियां तो मिली संसार की सेवा के लिए हैं। कितनी बार सुना, ये कर्म योनि भी है। कर्म कौन करेगा? शरीर करेगा। इंद्रियां मिली इसलिए हैं। हर रोज टीवी देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं सीख पाते। देखो कमाल की चीज है, यानी एक्टिंग नहीं सीख पा रहे। संसार में एक्टिंग करनी है, कला करनी है, अब प्रेम भगवान से करना है। तो संसार में बहुत जिन्होंने भगवान के लिए त्याग किया, क्या महात्माओं ने त्याग नहीं? साधारण बात, लोग त्याग करके ही तो ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ये नियम है। अब आपके हाथ में मिट्टी के लड्डू हैं, चलो मान लो सोने के लड्डू हैं, और सामने मिल रहे हैं प्रेम के लड्डू, आप क्या कहोगे? भाई जब तक जिंदा है ना तब तो सोने के लड्डू पकड़ेंगे हम। बहुत ध्यान से सुनो, जब तक हम जिंदा हैं सोने के लड्डू हाथ में पकड़ेंगे। ऐसा क्यों? बोले इनकी कीमत है। देखो हद हो गई, यानी सोने की कीमत तो हमें कीमत नजर आती है, प्रेम की कीमत नजर नहीं आती। अरे कभी सोचना, इस सोने से प्राण चल रहे हैं। नहीं ऐसा है ना, बीमार पड़ गए तो इलाज तो करा लेंगे, कोई नहीं रखेगा तो खाना तो खा लेंगे। जब सांस ही नहीं रहेंगे, प्राण ही नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे? लेकिन क्या करें, ये मूर्ख मन मानने को तैयार नहीं। त्याग करते करते ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि सब कुछ त्याग कर देने के बाद त्याग करने वाला जो प्रत्यक्ष आत्मा है वही तो परमात्मा है। इसलिए बिना त्याग किए कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो त्याग तो सब करते हैं, लेकिन गोपियों को जैसा रसीला परमात्मा मिला उसकी ओर अगर तो ध्यान दो तब पता चले भगवत प्रेम की बात है। हम एक ऑफिस छोड़ के दूसरी ऑफिस में जाते हैं प्रमोशन के लिए, तो त्यागते हैं ना। एक पैर उठाते हैं तो दूसरी जगह पैर आगे बढ़ाने के लिए पीछे से त्यागना पड़ता है। लेकिन त्याग का मतलब ही नहीं समझ रहे। इतना समझ जाएं कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा को पाने के लिए शरीर में आया हूं। अगर परमात्मा को नहीं पा सका तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बताओ, मुक्ति की कामना भुक्ति से भी भयानक है। नारद जी ने कहा, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। क्या मतलब? सभी शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि मोक्ष पर्यंत की इच्छाएं भगवत प्रेम में बाधक हैं। मुक्ति भुक्ति मोक्ष चाहना भी भगवान के प्रेम में बाधक है। और तुलसीदास जी ने तो, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, एक दोहा अत्यंत प्रिय, बधो बदिक पयो पुण्य जल, उल्टी उठाई चौंच, और तुलसी चातक प्रेम पट, मरताऊ लगी न चोच। गंगा में गिर गया चातक पक्षी, बहेलिये ने बाण मारा, गिर गया। यानी गंगा में गिरने के बाद भी गंगा जल में मुंह नहीं डालूंगा, मुझे तो चातक पक्षी कहता है स्वाति नक्षत्र की बूंद का प्रेम चाहिए, उससे मेरा कल्याण होगा। ये भावना आप और हम लोगों की क्यों नहीं बन पाती? लोग
गंगा जल डाल दो इसके मुंह में, बताओ गंगा जल दवाई है, भगवान को प्राप्त करा देगी? हम नहीं समझते इन बातों को। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस प्राकृतिक जगत में अवतार का मुख्य कारण 4 प्रकार के ऐश्वर्य, ज्ञान रहित माधुर्य में भक्ति होती है, जिसका आस्वादन करने के लिए रसिक शेखर श्री कृष्ण सदा लालायित रहते हैं। भगवान भी इस रस में वो चमत्कारिता है। स्वयं आत्मा राम पूर्ण काम आत्म तृप्त भगवान को भी व्याकुल कर देती है। परंतु ये शुद्ध माधुर्य रस ब्रज धाम यानी वृंदावन के सिवा और किसी धाम में नहीं है। इसलिए रस के रसास्वादन हेतु स्वयं श्री कृष्ण उनकी स्वरूप शक्ति अनादिकाल से दास, सखा, माता, पिता के रूप में आत्म प्रकटित होते हैं। इन चारों भागों के परिकरों की सहायता के बिना भगवान श्री कृष्ण को रस नहीं मिलता। इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्मा के एक दिन में एक बार प्राकृतिक जगत के इस धरा धाम पर वृंदावन धाम में अपने परिकरों के साथ, ध्यान दीजिएगा, अपने प्रेमियों के साथ। ये गोपियां कौन है? भगवान की प्रेमिकाएं हैं। प्रकट होकर लीला करते हैं। किसके लिए करते हैं? आप हम लोगों को ये ज्ञान देने के लिए कि माया जोड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या करें, हमारी बुद्धि पत्थर हो चुकी है। हमने वो चीज जानी नहीं कि महात्मा बुद्ध ने राज्य छोड़ा किसके लिए, मीरा ने घर बार छोड़ा, राज्य छोड़ा किसके लिए, संत महात्माओं ने भगवान का प्रेम सर्वोप्रिय माना किसके लिए, ये हमने नहीं समझा। भगवान आकर के लीला करते हैं, प्रेम रस लुटाते हैं, स्वयं अपने भक्तों के प्रेम में निमग्न रहते हैं और परकीय भाव का, प्रेम रस का रसास्वादन करते हैं, जो गोलोक में उनको नहीं मिलता। ये सदा याद रहे, भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति स्वीकार्य नहीं है। भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनमें प्रेम स्थिर हो जाता है। और ऐसे ऐश्वर्य युक्त प्रेम के वशीभूत भगवान नहीं होते। भगवान तो गोपियों से अपने मुख पर गोबर की टिक्कियां लगवा करके प्रसन्न होते हैं। आप लोगों को लगता होगा हमारे चंदन लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। किस भाव से लगाते हो यह आप जानते हो। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से 5-7 दिन का खेला रह गया है ये उद्धव ब्रजगमन का। मैंने कई दिन से आपसे कहा कि मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसके बाद कुछ और चर्चा चालू करेंगे। लेकिन ये चर्चा हम लोग अपने जीवन में सोच के रखें, अभी भी मैंने अपने जीवन का कोई ध्येय बनाया या नहीं बनाया? उद्धव को भगवान ने किस लिए भेजा, क्या बनने भेजा? महामंत्री की सीट छोड़कर अंगूठा टेक गोपियों के चरणों की धूल बनने के लिए, क्योंकि भगवान खुद वहां पर रज में भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन आप और हम लोग अभी बहुत माया के नशे में हैं।
निवेदन करना हम सेवकों का काम है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। अब प्यार से गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।